हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज के इस वीडियो में हम एमसीयू में दिखे कुछ एसगार्डियन वॉरियर्स को रैंक करेंगे उनके पावर लेवल्स पे एंड ये प्योरली बेस्ड होगी उनकी एमसीयू में दिखे पावर लेवल्स पे और बात करेंगे ऐसे ही 5 सबसे ताकतवर एसगार्डियंस पे। तो वॉरियर्स के अखाड़े में आज पावर शोडाउन है, इसलिए बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पे है हमारे एसगार्ड के कीपर यानी हाइमडाल। अब हाइमडाल चूंकि एसगार्ड और बाइफ्रॉस्ट के कीपर हैं तो हम इसे आसानी से ऑलमोस्ट सभी एसगार्डियन सोल्जर से तो बेस्ट मान सकते हैं। और साथ ही ये कितना स्किल्ड है ये हमें रैग्नारॉक मूवी में दिखाया भी गया था, जहां ये कई अनडेड एसगार्डियन सोल्जर्स को खीरे मूली की तरह काट दिया था। वहीं पहली थॉर मूवी में कई सारे फ्रॉस्ट जायंट्स को भी आसानी से ठिकाने लगा दिया था। वो तो लॉफी ने इसे जमा दिया था, वरना बंदा ऑलमोस्ट सब की ले लेता। वहीं थॉर द डार्क वर्ल्ड में डार्क एल्व्स की एक शिप तक को अकेले टेक डाउन कर दिया था। इसके अलावा बंदे के पास जो साइट है वो तो उसे पूरे 9 रेल्म्स में ऑलमोस्ट हर चीज पे नजर रखने पे मदद करती है। पहले हमें लगा था कि उसका बाइफ्रॉस्ट का कीपर होने के नाते ये पावर मिली होगी, बट रैग्नारॉक मूवी में हमने जाना कि वो बाइफ्रॉस्ट का कीपर रहे या ना रहे वो पावर उसकी खुद की है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसकी तलवार होफंड। होफंड बेसिकली बाइफ्रॉस्ट की चाबी है। वो तलवार ऑलमोस्ट इतनी ज्यादा ऊर्जा चैनलाइज करके बाइफ्रॉस्ट में डाल सकती है कि वो एक इंटरप्लैनेटरी पैथवे बन जाए और ज्यादा देर तक अगर छोड़ दें तो वो तबाही का एक हथियार भी बन जाती है। एंड विथ दिस रीजन हमारे 5th पोजीशन पे है हाइमडाल। नाउ चौथे नंबर पे है हेला। तो हेला द गॉडेस ऑफ डेथ एंड द क्वीन ऑफ नाइफलहाइम, जो कि एमसीयू में ओडिन की आर्मी की कमांडर और एसगार्डियन अथॉरिटी की एग्जीक्यूशनर भी थी। हेला वॉर में इतनी ज्यादा फियर्स थी कि ओडिन की कॉस्मिक कॉन्क्वेस्ट में सभी वॉर्स को हेला ने ही लीड करा था। इसकी लिमिटलेस वेपन प्रोजेक्शन की एबिलिटी इसे ऑलमोस्ट वन मैन आर्मी बना देती है। तो जंग इंसानियत की वो सच्चाई है जो पूरे इतिहास में देखी जाती है और इन्हीं सब पे हजारों साल पहले सन त्सू ने किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ वॉर। और मैं भी अपने लाइफ में टफ सिचुएशन से ओवरकम करने के लिए कुकू एफएम पे इसे हमेशा सुनता हूं और आप सबको भी इसे ट्राई करना चाहिए। कुकू एफएम इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है विद 4.5+ रेटिंग और इसकी लाइब्रेरी में 4000 से भी ज्यादा नॉन फिक्शनल कंटेंट अवेलेबल हैं, वो भी सभी रीजनल लैंग्वेजेस में जो कि आपकी कन्वीनियंस की होगी। वहीं ये आपको अलग अलग जॉनर्स भी प्रोवाइड करवाते हैं जैसे फाइनेंस, मोटिवेशन, बायोग्राफीज, बॉलीवुड, साइंस, हिस्ट्री, बिजनेस और कई सारे। अब इस ऐप की जनरल सब्सक्रिप्शन तो 399 पर ईयर्स है, पर आप सभी सुपर इंडियंस के लिए एक स्पेशल ऑफर है। अगर आप हमारा कूपन कोड सुनो50 यूज करेंगे तो आपको एक्सक्लूसिव 50% का डिस्काउंट मिलेगा, जिससे 399 का ईयरली सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 199 में। और ध्यान रखना कि ये ऑफर सिर्फ 23 मई से 31 मई तक अवेलेबल है। सो डोंट मिस द चांस, गो एंड चेक आउट, द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। चलो अब वापिस आते हैं। तो हमने हेला के इनवल्नरेबिलिटी को भी देखा है, जब एक सोल्जर के इसे स्टैब करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ था और थॉर के इतने जबरदस्त लाइटनिंग अटैक के बाद भी इसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। और तो और देवी जी पास्ट में म्योनिर की वर्दी विल्डर भी थी। इसने ना ही थॉर को मैन हैंडल किया बल्कि ऑलमोस्ट एसगार्ड की आर्मी को खत्म कर दिया था, वो भी कुछ सेकेंड्स में। और सर्टर ऑन हिज कंप्लीट पावर से भी 1-on-1 चली गई थी। वो बात अलग है कि हार गई, बट ऑल दिस प्रूव्ड कि वाई हेला शुड बी वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड एसगार्डियन। लिस्ट में तीसरे नंबर पे है बोर बुरिसन। थॉर द डार्क वर्ल्ड में हमने ओडिन के पिता बोर को देखा था। बोर उस वक्त ऑल फादर था जब एसगार्ड अपने बिल्डिंग फेज में था, तभी हम एसगार्ड के बाहर बोर की मूर्ति देख सकते हैं। तो देखा जाए तो बोर एसगार्ड के ऑलमोस्ट फाउंडिंग फादर में से एक है। अब एक ऑल फादर और एसगार्ड के किंग होने के नाते बोर गंगनीर को भी वील्ड करता है और डार्क एल्व्स के खिलाफ एसगार्ड की लड़ाई में उसने एसगार्डियन आर्मी की अगुवाई भी की थी। किंग होने के साथ साथ बोर एक कमाल का स्ट्रेटेजिस्ट और टैक्टिशियन भी था और उसकी लीडरशिप कितनी कमाल की थी ये भी हमने उसी वॉर में देखा था, जहां एसगार्ड एक ऐसी आर्मी को भी टेक डाउन कर देती है जो खुद एक इन्फिनिटी जेम से पावर्ड अप थी। और इसके साथ साथ वो ऐसे एक डार्क एल्फ सोल्जर को भी टेक डाउन करवा दिया था जो कि एथर से खुद को पावर अप कर लिया था। अब ये एम्प्लीफिकेशन कितनी स्ट्रॉन्ग होती है वो हम सब जानते हैं, क्योंकि ऐसा ही करके कर्स थॉर को मैन हैंडेडली पीटा था। बट आप लोग सोचेंगे कि मैं बोर को हेला के ऊपर क्यों रख रहा हूं, तो इसका प्योर रीजन है बोर का एक स्काई फादर होना और गंगनीर की पावर्स पे कंट्रोल होना।
बेशक हेला एक फियर्स वॉरियर थी, बट वो भी गंगनीर को इस्तेमाल करना नहीं जानती थी, वरना वो पागलों की तरह होफंड के पीछे क्यों पड़ती। जबकि हमने थॉर मूवी में ही देखा था कि गंगनीर भी बाइफ्रॉस्ट के चाबी की तरह काम करती है। एनीवेज, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने नंबर 2 पे, और इस नंबर पे है हमारे ओडिन बोर्सन, one of the most powerful sky father और the one who took Asgard to its zenith। अगर हम ये कहें कि ओडिन ही वो बंदा है जिसके अंडर एसगार्ड अपने सबसे पीक पर पहुंचा तो वो गलत नहीं होगा। ओडिन की कॉस्मिक कॉन्क्वेस्ट में ना जाने उसने कितने रियासतों को, कितने सारे प्लैनेट्स और स्टार सिस्टम्स को एसगार्ड के अंडर ला दिया होगा। ना जाने कितनी लड़ाइयां उसने लड़ी और जीती होगी, पूरे 9 रेल्म्स को सबड्यू करा होगा और खुद को उनके प्रोटेक्टर की तरह स्टैब्लिश करा होगा। फ्रॉस्ट जायंट्स को इतनी बुरी तरह कुचला था कि फ्रॉस्ट जायंट्स तक को इनके साथ संधि करनी पड़ी थी। और ओडिन की पावर लेवल का एक नमूना तो यही है कि भले वो बंदा कितना भी बूढ़ा हो गया था, फर्क नहीं पड़ता, बट जब तक वो जिंदा था हेला की कभी हिम्मत नहीं हुई थी वापस लौटने की। उसका जिंदा होना ही हेला को होल्ड बैक करके रखा था। और अपने लिस्ट पे टॉप पर आता है द माइटिएस्ट ऑफ द एसगार्डियंस, द थंडरर, थॉर ओडिनसन। अब इस बंदे के बारे में क्या ही बताना, वन ऑफ द कोर अवेंजर्स और फैन फेवरेट है ये कैरेक्टर। थॉर की पावर लेवल आप यहां से समझना शुरू करो कि वो जब यंग था तभी से ही उसे ओडिन भेजता था सभी रियासतों पे शांति स्थापित करने के लिए। उसके म्योनिर का एक हिट एक फ्रॉस्ट जायंट को नानी याद दिला दी थी, डिस्ट्रॉयर आर्मर को आसानी से हरा दिया था, वैनाहाइम की लड़ाई में इसके उतरते ही खत्म हो गई थी। हल्क को पीट चुका है, वो भी 2 बार, एक बार अवेंजर्स में और एक बार रैग्नारॉक में। सर्टर को उसके वीक फॉर्म में हरा चुका है, हेला से ऑलमोस्ट 1-on-1 लड़ चुका है, पावर जेम के इफेक्ट को झेल चुका है, पूरे 6 इन्फिनिटी जेम के कंबाइंड पावर को काउंटर कर चुका है, थैनोस की छाती चीर चुका है और उसके मुंह पे खड़े होके उसकी औकात दिखा चुका है कि देख, ये डिफरेंस होता है तुझ जैसे छोटे मोटे कॉन्करर और मुझ जैसे गॉड के बीच। वो सीन में क्या थॉर थैनोस के हेड पे निशाना नहीं लगा सकता था? बिल्कुल लगा सकता था, बट उसे थैनोस को पहले ये दिखाना था कि देख, जो मैंने कहा था वो मैंने करके दिखाया और तू ये तेरे इन्फिनिटी जेम्स तक मुझे नहीं रोक पाए मेरी बात को पूरा करने से। फिर एंड गेम में भी ये थैनोस से 1-on-1 जा चुका है, बस फिटनेस की कमी थी। वहीं अगर हम करंट फॉर्म में बात करें तो लव एंड थंडर शायद हमें थॉर के फुल माइट को दिखा दे, और लाइन से इतने सारे फीट एक्चुअली ये प्रूव करती है, और एमसीयू ने हमने दिखाया भी कि ये बंदा पैदा ही हुआ था ओडिन से भी पावरफुल बनने के लिए, और ये बना भी। और इसका प्रूफ है एसगार्डियन किंग्स का वो वेपन जो आज तक बोर और ओडिन को भी नहीं मिली थी, वो वेपन थॉर को दी गई। जी हाँ, मैं स्टॉर्म ब्रेकर की बात कर रहा हूं। सो देयर इज नो डाउट कि आवर थंडरर इज द माइटिएस्ट ऑफ ऑल द एसगार्डियंस। अब इन्हीं सब बातों के बीच में ये मत भूलना कि कुकू एफएम का 1 वीक का डिस्काउंट पीरियड चल रहा है, जहां आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है हमारे कूपन कोड सुनो50 से। तो चेकआउट जरूर करो गाइस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और हाँ, टाइम पीरियड याद रखना 23 मई से 31 मई तक। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।